हेलो, आई एम डॉक्टर रूहानी चौधरी और हमने फर्स्ट वीडियो बनाई थी स्टूडेंट्स के लिए कि उनको कैसे अपनी लाइफ में 360 डिग्री चेंज ला सकते हैं स्वर विज्ञान को यूज करके। सब हम बात करेंगे कि स्वर विज्ञान को यूज कर कर स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में क्या क्या चेंज ला सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक स्टूडेंट की मॉर्निंग रिचुअल्स की, जिसको कहा जाता है मनोकामना सिद्धि। जो हमारा रूटीन होता है मॉर्निंग का, सबसे पहले आप उठिए, चेक कीजिए कि आपके कौन से नाक की श्वास चल रही है। अगर आपकी जिस भी साइड की आपकी नाक की श्वास चल रही है उसको चेक कीजिए। अपने ब्रीथ को आपको अंदर लेना है, उस तरीके से करना है जब हम बैलून में हवा भरते हैं तो वो बाहर की तरह आता है। इसी तरह जब हम अपने अंदर श्वास लेंगे तो पेट बाहर की तरफ आना चाहिए और हम अपने सांस को जितना होल्ड करेंगे, हमारे कहते हैं ना, हमारी एनर्जी लीक नहीं होनी चाहिए। साइंस तो ये कहती है, वो हम उतने डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि वो सब हमारे एडवांस स्वर विज्ञान का कंटेंट है, लेकिन हम यहाँ बेसिक की बात करेंगे। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो आप अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, अपनी ब्रीथ को इनहेल करके बिल्कुल उसको पेट फूल जाना चाहिए, बाहर की तरफ आना चाहिए और उसको होल्ड कर लेना है टाइटली। टाइटली होल्ड करके आप अपनी कोई भी मनोकामना, जो आपकी विश है, उसको बोलना है। आप एक भी बोल सकते हो, एक से ज्यादा भी बोल सकते हो और किसी दूसरे के लिए भी आप विश कर सकते हो। अगर आप मदर हो, फादर हो या कोई भी, आप दूसरे के लिए भी विश बोल सकते हो, कितनी सारी जितनी आपके मन में हो। अपनी उस विश को दोहराइए और जब आप विश को बोल रहे होंगे अपनी सांसों को होल्ड करके ही रखना है, पेट को फुलाना है। कहा जाता है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने नेवल के माध्यम से हम मैसेज पहुंचाते हैं, तो हम अपनी नेवल के पास अपनी उसको होल्ड कर लेना है सांसों को, और उसको होल्ड करके अपनी विश को बोलिए, दोहराइए। और जो सांस हमारी चल रही थी, जिस साइड की सांस हमारी चल रही थी, उस पैर को जमीन पे जोर से रखना है और सेकंड पैर को रखते हुए हमें अपनी सांस को छोड़ देना है। ये बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है, इसको यूज करके देखिए, आपकी विश कंप्लीट होने लगेगी, पूरी होने लगेगी। ये डिपेंड करता है उस पे कि आप अपनी सांसों को, अपनी ब्रीथ को कितना होल्ड करते हो, कितनी टाइटली होल्ड करके रखते हो, अपनी एनर्जी को लीक नहीं होने देते। तो उस तरीके से हम अपने एनस को भी टाइटली ऊपर खींचते हैं, जिससे हमारी कहीं से भी एनर्जी लीक ना हो। तो इसको पुराणों में कुंभक की संज्ञा दी गई है कि ये कुंभक लगाकर जब हम कोई चीज करते हैं वो बहुत स्टेबल रहती है, लंबे टाइम तक रहती है। तो आप वो चीज अपनी जब कुंभक लगाकर, यानी अपनी सांसों को पूरा होल्ड करके और अपनी टाइटली नाभि के पास एनस को खींचकर जब आप कोई अपनी विश दोहराओगे और उसी लेफ्ट साइड का चल रहा है या राइट साइड का आपका नाक का श्वास चल रहा है, उसको आपको जमीन पर जोर से रखना है और सेकंड पैर को रखते हुए आपको अपने उन सांसों को छोड़ देना है। आपकी विश कंप्लीट होने लगेगी, पूरी होने लगेगी। और ये बहुत ही, ये कोई कोई जादू टोना नहीं है, ये एक साइंस है। साइंस को यूज करके देखिए, आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। सेकंड, आपको सोना कैसे है, आपको हमेशा अपने लेफ्ट स्वर में सोना चाहिए। जब हम लेफ्ट स्वर में सोते हैं तो हमें नींद अच्छी आती है, हमारी मेमोरी बहुत अच्छी रहती है और हमें हमारा जो एक ब्रीदिंग सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो जाता है, हमारी बीमारियां ठीक होने लगती है। अगर आपको कफ, कोल्ड या कोई भी साइनस जैसी प्रॉब्लम है तो वो ठीक होने लगती है। तो हमें क्या करना है कि हमें अपनी लेफ्ट साइड सोना है हमेशा। तो लेफ्ट साइड सोने से आपकी जो नींद की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाएगी। हमें खाना कब, किस स्वर में खाना है, जब आपको भूख लगे, खाना आपको तब खाना है जब आपका राइट स्वर यानी राइट नाक की श्वास चल रही हो, उस टाइम आपको खाना खाना है। तभी आपका खाना डाइजेस्ट हो पाएगा, वरना वो डाइजेस्ट नहीं होगा। चाहे आपने छोटी सी पतली सी एक रोटी क्यों ना खाई हो, वो भी डाइजेस्ट नहीं होता। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, सुना होगा, यार मैंने खाया कुछ भी नहीं है, पतली सी खिचड़ी खाई है, फिर भी मुझे डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, एसिडिटी बन गई है या खट्टी डकारे आ रही है। वो तब होती है जब हम अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल जब हमारी चल रही होती है उसमें हम खाना खाते हैं। हमें हमेशा खाना जब हमारी राइट साइड की नोज चल रही हो, सांस चल रही हो, तब हमें खाना खाना है। पानी हमें तब पीना है जब हमारी लेफ्ट साइड की सांस चल रही हो। लेफ्ट साइड की सांस यानी उस टाइम में अगर आप कोल्ड ड्रिंक भी पियोगे, आइसक्रीम भी खाओगे तो आपका गला खराब नहीं होगा। आपको थोड़ा, माओ को बड़ी टेंशन हो जाएगी कि कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम की बातें कहाँ से आ गई, ये तो और गड़बड़ हो गया। लेकिन आप, अगर आपकी लेफ्ट नाक की सांसें चल रही है, उसमें अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, आइसक्रीम खाते हो, कुछ भी ठंडी चीजें खाते हो, तो आपका गला खराब नहीं होगा।
आपको कोई नुकसान नहीं होगा। पानी आप जब भी पिए तो अपने जब चल रहा हो, लेफ्ट नाक की श्वास जब चल रही हो, आपको तब पानी पीना चाहिए। तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। अब आपको करना क्या है, जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, अब हमारी मेन जो काम है एग्जामिनेशन हॉल में हमें जाना कब है। मोस्टली लोग दही खा के जाते हैं, चीनी खा के जाते हैं। वो तो आपको करना ही करना है, क्योंकि वो हमारे पेट में जाके गुड बैक्टीरिया क्रिएट करता है और हमारी जो माइंड है, हमारे जो अंदर जो एंजाइटी है, उनको चीजों को रिलैक्स करने का काम करता है। लेकिन हमें देखना है एग्जामिनेशन हॉल में जब हम जाए तो हमारी कौन सी नाक की सांस चल रही है। जिस भी नाक की सांस चल रही है, हमें अपने घर से वो ही पैर बाहर निकालना है, यानी वो हमारा एक्टिव पार्ट है, वो हमारा लाइव पार्ट है, उसमें फ्यूल है। तो हमें वो बॉडी पार्ट बाहर निकालना है। फिर हमें एग्जामिनेशन रूम में भी जब हम एंटर करें अपना, उसी नाक की सांस में जो चल रही है, आपको चेक करना है कि कौन सी नाक की सांस चल रही है। उसी बॉडी पार्ट से आपको उस अपने एग्जामिनेशन रूम में एंटर करना है। और जब आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाए, बैठ जाए, तो आपको करना क्या है कि एग्जामिनेशन हॉल में जब आपको कोई कॉपी मिलती है, पेपर मिलता है, तो आपको अपने उसी एक्टिव बॉडी पार्ट से लेना है जिस नाक की श्वास आपकी चल रही है, और उसी एक्टिव बॉडी पार्ट से आपको लिखना स्टार्ट करना है, क्योंकि वो आपकी बॉडी एक्टिव है, उसमें फ्यूल है, उसमें जान है। तो जब हम उससे स्टार्ट करेंगे तो हमें सक्सेस मिलना शुरू होगा, हमें अचीवमेंट मिलेगी। अगर आपका सपोज करो कि मेरा तो लेफ्ट चल रहा है, मैं तो राइट से लिखता हूं, तो आप अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट से चाहे एक डॉट बना दीजिए, थोड़ा सा लिख दीजिए, आप उस साइड से शुरुआत कर दीजिए। यानी जो आपका हाथ एक्टिव नहीं है, जिससे आप नहीं लिखते, और वो वाला श्वास आपका चल रहा है, तो आप उससे थोड़ी सी डॉट से शुरुआत कीजिए। जैसे आपने एग्जामिनेशन हॉल में आपका पेपर कंप्लीट हो गया, तो अब आपको पेपर भी एग्जामिनर को उसी साइड से देना है जो बॉडी पार्ट आपका एक्टिव है, जिस नाक की सांस आपकी चल रही है, उसी से आपको एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिनर को अपनी कॉपी रिटर्न करनी है। अगर आप इन टेक्निक को यूज करते हो तो देखना आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप कुछ भूल जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, आपको कुछ याद नहीं आता, आपने पढ़ा तो बहुत था, तो आपको करना क्या है कि आपको अपने उस कॉपी को राइट साइड लाकर लिखना है। आपको राइट साइड ले आना है लिखना, और आपको एक चैंटिंग कर देनी है, स्कैरेंथस स्कैरेंथस स्कैरेंथस। जब आप इसकी चैंटिंग स्टार्ट कर दोगे, ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है वो एक्टिव हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे, और उस स्कैरेंथस की चैंटिंग से आपको वो आपकी मेमोरी, सबकॉन्शियस माइंड में जो स्टोर है, वो आपको याद आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि स्कैरेंथस की चैंटिंग आप अभी से कर दीजिए। अब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो स्कैरेंथस की चैंटिंग अभी से स्टार्ट कर दोगे। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में उनकी इसकी चैंटिंग करोगे, जाप करोगे, तो आपको याद आना स्टार्ट हो जाएगा, और जो मेमोरी सबकॉन्शियस माइंड में आपकी है वो याद हो जाएगी। तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में इन सब रिचुअल्स को करना है। आप इन सब चीजों को यूज कीजिए, बहुत सारी चीजें हैं पहले, लेकिन आप ये बेसिक चीजें कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को क्लिक नहीं करोगे तो आपके पास मेरी न्यू वीडियोस नहीं आएगी। और आप मुझे जरूर बताइए कि किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं जिस पर मैं बनाऊं। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही रामबाण टेक्निक हो सकते हैं इन चीजों को। साथ ही साथ आप एक टेक्निक बहुत ही इफेक्टिव है, हमारे माइंड में कोई भी विचार 17 सेकंड से ज्यादा नहीं टिकता। वो 17 सेकंड के बाद हमारा ब्रेन वहां से हट जाता है। आपने देखा होगा जितने भी एड्स बनते हैं वो 17 सेकंड से ज्यादा कोई भी एड नहीं होता, क्योंकि हमारा माइंड किसी भी विचार पर 17 सेकंड से ज्यादा नहीं रुकता। तो अपनी विश लिखिए, अपनी विश को लिखने के बाद आप उस 17 सेकंड उस अपने विश को विजुलाइज कीजिए, उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। शुरू में आपको बड़ा मुश्किल लगेगा, आप अलार्म लगा सकते हो, अलार्म लगाकर बैठ सकते हो। 17 सेकंड आप अपनी उस विश पर, अपने विश को लिखे और 17 सेकंड उस पर विजुलाइज कीजिए, तो देखना आपकी जो विश है वो पूरी हो जाएगी। आपकी विश है मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, या मुझे 99% लाने हैं, सब्जेक्ट में मुझे बहुत अच्छे नंबर लेके आने हैं, यानी जो भी आपकी विश है, 17 सेकंड आप उस पर ध्यान लगाइए, तो आप देखना आप अमेजिंग रिजल्ट आप पाओगे। तो इन सब चीजों को अपनी लाइफ में एड ऑन कीजिए, और आपको बहुत बहुत बधाई एडवांस में, क्योंकि आप सक्सेसफुल होने वाले हो अपनी लाइफ में, और बहुत अच्छा अपने सांसों को अलाइन करके अपने इवेंट्स को सक्सेसफुल बनाने वाले हो। थैंक यू सो मच।